रूपा दत्ता, एक्ट्रेस जिन्होंने आरोप लगाए हैं सनसनीखेज अनुराग कश्यप पर, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी रूपा, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, किस तरीके का आपका अनुभव रहा अनुराग कश्यप के साथ, बताइए जरा। जी नमस्कार। देखिए, अनुराग कश्यप को मैं जितना जानती हूँ, क्योंकि पायल घोष ने जब ये आवाज़ उठाया तो मैंने अपने भी फेसबुक में जो है, उस फेसबुक में और दूसरे सोशल मीडिया में, ट्विटर में जो है, मैंने भी जो मेरी जो अनुभव मेरी उसके साथ अनुभव अनुराग कश्यप के साथ मेरा रहा है, तो बात ये है कि मैंने भी उस चीज़ को शेयर किया है। शेयर इसलिए किया है क्योंकि मैंने उसके सपोर्ट में, क्योंकि एक होते ना कि एक लड़की जब आवाज़ उठाती है तो वहाँ पे हर बार जो है एक लड़की को सुनना पड़ता है समाज से। बहुत गलत चीज़ें लड़की के बारे में टिप्पणी की जाती है, लेकिन वहाँ पे एक लड़की को दूसरी लड़की जो है सपोर्ट के लिए बहुत कम आती है। तो जो अनुराग कश्यप के साथ जो है 2014 में जब मैं उसके साथ बात करती थी, हाँ, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि पायल घोष जो है ये बता रही थी कि वो फेसबुक से जो है उससे जो उसकी फ्रेंड जो है बनी थी, तो मेरे भी जो है फेसबुक से ही वो मुझसे मिला था अनुराग कश्यप। मैं ये बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, फेसबुक से ही जो है अनुराग कश्यप वो मिला था। तो उसने जो मैंने जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में जो है मैं वो पोस्ट किया है, आप सब देख सकते हैं कि वो कैसी बातें करता है। मतलब ये एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ हद हो जाती है। कोई ऐसे टाइप के अगर कोई बातें करते, मतलब वो तो औरत को कहीं से भी इज्जत नहीं करते कि क्या उनके घर में अपनी बेटी नहीं है? उनकी तो एक बेटी है, अपनी पहली वाइफ से जो रूपा दत्ता, इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है, किस तरीके की बातें अनुराग कश्यप ने की आपसे। अगर आप इस वक्त कुछ साझा कर सकती हैं शब्दों की मर्यादा को रखते हुए, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा वाकया जो आप साझा कर सकें शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, जाहिर सी बात है वो अनुभव साझा करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अनुराग कश्यप किस तरीके का शख्स है ये बताना भी बहुत जरूरी है पूरे देश के लिए। देखिए क्या है कि ये ऐसे टाइप के जो लोग हैं, अनुराग कश्यप हो गए, महेश भट्ट हो गए। मैं तो महेश भट्ट जी के साथ भी मेरी बातें होती थी। महेश भट्ट जी के भी मेरे पास है, मतलब वो तो गाना वाना भेजना उनका जो एक क्या है महेश भट्ट का आपके पास? अपनी रिकॉर्ड वॉइस। रूपा दत्ता, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, महेश भट्ट भी आपसे ऐसी बातें किया करते थे जैसे अनुराग कश्यप? महेश भट्ट जो है, महेश भट्ट से जब मैं बातें करती थी तो वो मुझे बहुत शायरी वायरी ये सब भेजा करते थे। वो भी मेरे पास रखा हुआ है, मेरे मोबाइल में है अभी भी। नहीं ठीक है, देखिए शायरी तो सामान्य है, लेकिन क्या कुछ आपत्तिजनक चीजें महेश भट्ट भी आपको भेजा करते थे रूपा दत्ता? हाँ, नहीं, उनकी बातों से भी लगता है कि वो कुछ बातों से लगता, देखिए औरत के अंदर एक सिक्स सेंस होते ही है। आपको, औरत को बहुत जल्दी से पता हो जाता है कि आप एक आदमी हो, एक लड़का जो आपको क्या इशारा करना चाह रहा है, क्या आपको बोलना चाह रहे हैं। ये तो औरत के अंदर ये चीज इनबॉर्न है, ये कुदरती है, इस चीज को कोई झुटला नहीं सकता। तो जब कोई आदमी आपको कुछ गलत चीज इशारा करे तो औरत को पता हो जाता है। तो वो मतलब अननेसेसरीली मुझे गाना रिकॉर्ड करके भेजना अलग अलग, वो सब रिकॉर्डेड है, अभी वो बोल नहीं सकते कि वो मेरी आवाज तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये अनुराग कश्यप, ये महेश भट्ट, ये सब एक ही थाली के चट्टे फट्टे लोग हैं। ये सब एक ही थाली के लोग हैं और ये सब जो मिले हुए, आप देखिए जितने भी लोग जो है आवाज उठा रहे, इनके सपोर्ट में जो आवाज उठा रहे, कहीं ना कहीं से जो लोग है, ये लोग भी उसी रास्ते पे है, वही गलत काम करते, इसीलिए ये इनके सपोर्ट में आते। क्योंकि जब तक आप कोई गलत काम नहीं करो तो आप एक गलत इंसान के सपोर्ट में नहीं आ सकते। रूपा दत्ता, अमूमन जो लोग इतने बड़े कद के होते हैं सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से वो ना तो फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो भी वो जवाब नहीं देते हैं। अनुराग कश्यप से लगातार आप सोशल मीडिया पर बात कर रही थी, हो सकता है उस वक्त हजारों रिक्वेस्ट अनुराग कश्यप के अकाउंट में पेंडिंग हो जिनका वो जवाब तक ना दे रहे हो। अनुराग कश्यप कितना वक्त लगभग बिताते थे आपके साथ सोशल मीडिया पर चैट के दरमियान? हाँ। और क्या कभी मुलाकात भी हुई आपकी? हाँ। नहीं, मेरी अनुराग कश्यप से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाँ फोन पे बात हुई थी उसके साथ। लेकिन उसके बात करने का तरीका जो मुझे शुरू से लगा है, उसके बात करने का तरीका कभी मतलब एक लड़की को, एक औरत को कभी रिस्पेक्ट से बात नहीं करता है। उसका जितना भी होता है दिखावा होता है। अगर उसको कहीं किसी से कुछ चीज़ मतलब ना बोलते ना, मतलब ना मिले तो वो उसके लिए वो खराब हो जाती है वो लड़की।
तो उसके बारे में वो गलत, जैसे कंगना को बोलने में कौन छोड़ रहा है, कंगना को उल्टा पुल्टा कुछ हर कोई ठीक है। बोल रहा है इंडस्ट्री में। कंगना आवाज सही उठाती है, कंगना आवाज बिल्कुल सही उठाती है और हम लोग हमेशा उसके सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इंडस्ट्री में क्या होते हैं, कौन कौन करते हैं, हमें ये भी पता है। रूपा, एक चीज और न्यूज नेशन के दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा, क्या अनुराग कश्यप ने कभी आपको किसी तरीके का ऑफर किया था फिल्म में किसी किरदार के लिए या किसी और प्रोजेक्ट को लेकर, और क्या तब आपसे कहा था कि आपको समझौता करना होगा, कंप्रोमाइज करना होगा? नहीं, अनुराग कश्यप ने कभी मुझे उसके साथ जितनी मेरी बातें होती है जस्ट ऐसे नॉर्मल बातें होती थी, लेकिन उसने मुझे काम के लिए कभी ऑफर नहीं किया और ना ही मुझे उसके साथ कभी काम करना था, ऐसी मेरी सोच थी। बट हाँ, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुआ था, दोस्ती हुआ था, लेकिन वो ऐसी बातें करता था कि मैं तो आज जो है मैरिड वुमन के, आपने देखा होगा मैंने वो चीज़ पब्लिक डोमेन में रखा भी है, जो शादीशुदा लड़की है उससे मैं अट्रैक्ट होता हूँ, मैं ये करता हूँ, लड़कियाँ जो है लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से पहचान जाता हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ है, मैं लड़कियों को बहुत अच्छे से जान जाता हूँ। ये सब आलतू फालतू बातें जो मतलब जिसका कोई मतलब नहीं। आप उसके साथ बात कुछ अलग कर रहे हो, सोचो कि आप कोई काम की बात करना चाहते हो, लेकिन वो आपका माइंड को घुमा के ये गंदगी जो है, ये गंदी बातें वो करता है, उसका ये स्वभाव है जो मुझे लगा। उसके बाद से 2014 के बाद फिर मैंने उसके साथ कभी संपर्क नहीं बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच रूपा दत्ता, आप अपनी आवाज को अब उठा रही हैं 2020 में। अनुराग कश्यप ने जिस तरीके की बातें आपके साथ की वो 2014 में की, जिस तरीके के सवाल पायल घोष इस वक्त झेल रही हैं कि आप इतने लंबे वक्त तक चुप क्यों नहीं, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा एक तबके के द्वारा कि आप 6 साल तक चुप क्यों रही और अब अचानक आप सामने क्यों आई? देखिए, बात ये होती है कि मुझे तो कोई चीज़ का डर है नहीं, मुझे तो कोई चीज़ का डर है नहीं। मैं अभी बंगाल से जो है करनी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पे लगातार काम कर रही हूँ, ये सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है, मुझे कोई चीज़ का डर है नहीं है। लेकिन हाँ, ये जैसे हम काम करते करते अलग बहुत काम करते हैं, ऐसे बहुत लोग मिलते जाते हैं, उसमें से आपका एकता कपूर भी है। मैंने तो एकता कपूर का 2 सीरियल किया है, कहानी तेरी मेरी और ख्वाहिश मैंने किया है, उसमें से मैं दोनों सीरियल में मैं हीरोइन थी। तो एकता के वहाँ पे जितने भी ईपीज काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं, ईपीज जिसको बोलते हैं, एकता के जो ईपीज होते हैं वो बहुत खास होते हैं, ईपीज उनके एकता के बहुत क्लोज होते हैं। तो एकता के वहाँ पे भी ऐसे ऑफर्स जो है बहुत खास होते हैं, मतलब आप इस शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं रूपा, बहुत क्लोज होते हैं ईपी एकता कपूर के, आप इस शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं। बहुत खास का मतलब जी बहुत खास होते हैं, मतलब एकता के जितने भी काम देखभाल होते हैं, मतलब मैं तो एकता के साथ 2002 से मैं जुड़ी हूँ। मैं कहानी तेरी मेरी जो सीरियल है वो मैंने एकता के साथ सबसे पहले मैंने वहाँ पे किया था, तो वहाँ पे मैं सीरियल में मैं हीरोइन थी। तो वहाँ पे जो ईपीज होते हैं, ईपीज एकता के बहुत क्लोज होते हैं। ईपीज जो होते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जिसको हम बोलते हैं, ईपीज जो है ना, ईपीज सबको एकता को मिलाना, ये करना, मतलब उसके पास जो आर्टिस्ट को जो सिलेक्ट करते हैं वो ईपीज का मेन काम होता है एकता कपूर के जो प्रोडक्शन में। तो ईपीज वहाँ पे आते हैं, ईपीज एकता के साथ जो है आर्टिस्ट का जो है डेट फिक्स करते हैं कि एकता के साथ कब मिलना है। तो वहाँ पे जब मैं वो सीरियल कर रही थी, कहानी तेरी मेरी जब मैं कर रही थी और ख्वाहिश जब मैं कर रही थी, तो उस टाइम भी मेरे पास ऑफर आए थे। मुझे बोला गया कि मतलब एकता ने जो है आपको कृष्णा बंगलो में, जो उसका बंगला है जुहू में, कृष्णा बंगलो में बुलाया है, वहाँ पे एक पार्टी थ्रो किया। एकता मतलब आपको बहुत लाइक करती है, आपका काम को बहुत पसंद करती है, तो एकता ने मुझे आपको बुलाया है, तो मुझे कुछ इशारा किया गया था उस टाइम। तो मैंने उस टाइम क्या किया, मैंने उस बात को नहीं माना, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो सीरियल कर रही थी। तो एक चलते हुए सीरियल में जब आप किसी लड़की को, आपके जो हीरोइन है उसको आप कुछ गलत इशारा आप करते हो, तो उस टाइम मेरे अंदर क्या फीलिंग्स होगा कि मैं क्या करूं, है ना। अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूं, क्या करूं। और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, मेरी जितने रोल्स है वो लोग क्या करते हैं, अगर लड़की और लड़का उनके बातों पे नहीं आते तो वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आपके जितने भी रोल्स होते हैं उनको छोटा कर देते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल। लेकिन अनुराग कश्यप के खिलाफ, रूपा दत्ता, अनुराग कश्यप के खिलाफ अब आवाज उठाई है पायल घोष ने, और पायल घोष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, और यही मांग कंगना रनौत भी कर रही हैं। क्या रूपा दत्ता न्यूज नेशन पर
ये मांग करती हैं कि अनुराग कश्यप को गिरफ्तार किया जाए, बिल्कुल, उनके खिलाफ बिल्कुल। एक्शन लिया जाए। बिल्कुल गिरफ्तार बिल्कुल किया जाए अनुराग कश्यप को। और मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, सिर्फ अनुराग कश्यप क्यों, अनुराग कश्यप के जैसे ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो एकता कपूर हो गया, उसके बाद आपका महेश भट्ट हो गया, ऐसे जितने भी लोग, ये लोग सब एक ही थाले के चट्टे पट्टे में बार बार एक चीज रिपीट करना चाह रही हूँ ठीक है। कि इन ऐसे लोगों को बिल्कुल अरेस्ट किया जाए। जब भी ये अरेस्ट होंगे तो आने वाले जितने लोग हैं उनके ऊपर उसका असर पड़ेगा, एक सख्त संदेश जाएगा। रूपा दत्ता, एक चीज और जानकारी के लिए अगर आप बता सकें, अनुराग कश्यप से लगभग कितने वक्त आपकी बात हुई थी, जो चैटिंग थी वो लगभग कितने वक्त, कितने महीने, कितने हफ्ते तक चली, कब आपको एहसास हुआ कि अब मुझे अनुराग कश्यप से बात नहीं करनी है? तो 2014 में ही आई थिंक सितंबर या अक्टूबर जो भी है, उस टाइम मैंने उसके साथ बात करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये आदमी से बात कुछ करो, ये बात कुछ और करता है। तो उसके जो बात करने का जो तरीका है, आप अगर कोई महिला हो, कोई लड़की होगी तो अगर उसका दिमाग से सही होगी, अगर वो सही रास्ते पे चलना चाहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत आदमी है, उसके इशारा को वो रिप्लाई करेगी।